Hello students, today we will discuss about form of verbs or use of verbs. There are 6 forms of verbs in our grammar. V1, V2, V3, V4, V5 and V6. For example, play, played, played, playing, plays or to play. Helping verb for V1, do. Helping verb for V2, did. Helping verb for V3, has, have, had or will have. Helping verb for V4, is, am, are, was, were or will be. Helping verb for V5, does. Helping verb for V6, there is no need for helping verb because 2 plus V1 we will use in infinitive. Uses of फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग हम किन स्थानों पर करेंगे वो रूल आज हम पढ़ेंगे. इन रूटीन वर्क, हैबिचुअल एक्शन, व्हेन सम वर्ड्स गिवन इन द सेंटेंस. कहने का मतलब है जब कुछ वर्ड्स दिए गए हों और कार्य में कोई आदत दिखाई दे, उस स्थिति में या कोई रूटीन वर्क दिखाई दे, उस स्थिति में हम V1 का प्रयोग करते हैं. और वो वर्ड्स कौन से हैं? ऑफन, रेगुलरली, डेली, जर्नली, एवरी, यूजुअली, ओकेजनली एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर ऑफन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर. मेरा पिताजी प्राय अंग्रेजी अखबार पढ़ता है. तो ये क्या है? उसकी आदत है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रीड्स. ही गो टू टेम्पल डेली. वह रोजाना मंदिर जाता है. ये उसकी क्या हो गई? आदत हो गई. तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? V1 प्लस SCIS. ठीक है. SCIS क्यों आया? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन. ही, सी, इट और कोई नेम के साथ में हम क्या लगाते हैं? V1 के साथ में SCIS का यूज करते हैं. रूल नंबर 2, टू एक्सप्रेस साइंटिफिक रीजन और साइंटिफिक फैक्ट. जब किसी वाक्य में कोई वैज्ञानिक तथ्य दिया गया हो तो उस स्थिति में उसको बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसमें क्या आ जाएगा? बॉयल्स. ये नीचे एक्सप्लेन किया गया है. एस और ES का प्रयोग. V1 प्लस SCIS विद थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स. ही, सी, इट एंड नेम ऑफ एनी पर्सन. डिफरेंस बिटवीन S एंड ES. S का प्रयोग कहाँ करते हैं? किन वर्ब्स के साथ में करते हैं. और ES का प्रयोग किन वर्ब के साथ में करते हैं. तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ES का प्रयोग. ES इज यूज आफ्टर फॉलोइंग लेटर्स. कुछ लेटर्स के पश्चात हम ES का प्रयोग करते हैं. और वो लेटर्स कौन से हैं? सच एज O, X, Z, SS, CH, SH एटसेट्रा. रूल नंबर 3, टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जर्नल ट्रूथ. सार्वभौमिक सच्चाई या सामान्य सच्चाई को बताने की परिस्थिति में हम V1 का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सन राइज इन द ईस्ट. तो इसमें आ जाएगा राइजिज. V1 प्लस SCIS. 2 and 2 make 4. इसमें क्या आ जाएगा? मेक आ जाएगा. बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड. ये क्या है? जर्नल ट्रूथ है कि बुरा विद्यार्थी कभी भी कठिन मेहनत नहीं करता. तो इसमें क्या आ जाएगा? वर्क. लायन डू नॉट ईट ग्रास. तो यहां में क्या आ जाएगा? ईट आ जाएगा. नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा? ईट आ जाएगा. इन कंडीशनल सेंटेंस आफ्टर इफ वाली स्थिति में जो आपके शर्त वाले वाक्य होते हैं उनमें हम पहले भाग में V1 का प्रयोग करते हैं. जो भाग इफ से कनेक्टेड होता है उसमें हम V1 का प्रयोग करते हैं. इफ यू रन फास्ट. यदि आप तेज दौड़ते हैं. यू विल कैच द ट्रेन. तो पहले भाग में क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट आएगा और दूसरे भाग में आपका कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा. रूल नंबर 5, विद कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कॉम्बिनेशन में भी हम एक पार्ट में क्या करते हैं? V1 प्लस SCIS का प्रयोग करते हैं या V1 का प्रयोग करते हैं. जर्नली ही वियर्स. यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? वियर्स का प्रयोग किया.
रेड शर्ट बट टुडे ही इज वियरिंग वाइट वन। प्राय वो ये पहनता है परंतु आजकल ये कर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में भी क्या आ जाएगा, वियर्स आ जाएगा, V1 आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इन इंपेरेटिव सेंटेंस वी नो दैट इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद V1। ठीक है, इंपेरेटिव वाक्य हमेशा V1 से शुरू होता है, आप सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, यहाँ पे V1 से शुरू हुआ। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पे V1 से शुरू हुआ। रूल नंबर 7, आफ्टर मॉडल्स, मॉडल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश। और रूल नंबर 8 की बात हम करें तो इन इन्फिनेटिव विद टू इन्फिनेटिव, टू के बाद में भी हमेशा क्या लगेगा, V1 का प्रयोग होगा इन्फिनेटिव वाले वाक्यों में।